ओके, लेट्स सी नाउ हम किस तरह वर्किंग में लेके आ सकते हैं जी। यहाँ पर इसको npm स्टार्ट कर लिया। और मैं npm स्टार्ट कर लिया जी, और ये ऑन हो रहा है। लोकल होस्ट, किसी का कोई क्वेश्चन है कल तक के लेक्चर तक तो पूछ लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ओके, ये हमने अभी तक एक कंपोनेंट बनाया था जो कि हेडर का कंपोनेंट था। अब हम क्विकली बाकी के कंपोनेंट भी बना लेते हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड थे। मैंने फ्रंट एंड जो बनाया हुआ है उसको माइंड में रखते हुए ऑर्डर नाउ पे क्लिक करते हैं, सॉरी फ्रंट एंड पे क्लिक करते हैं, इंडेक्स पे क्लिक करते हैं। ये हमारे हेडर का कंपोनेंट बन गया है, और ये मेरा न्यू ऑर्डर का कंपोनेंट बनेगा, ये मेरा ऑर्डर्स का कंपोनेंट बनेगा, और ये मेरा एक्टिव ऑर्डर्स का बनेगा। तो मैं क्विकली जो है मैं न्यू डॉट जीएस का एक कंपोनेंट बना लेता हूँ। और कीप इन माइंड कि कंपोनेंट का जो नेम है ना, उसका ना पहला वाला वर्ड कैपिटल रखा करें, ठीक है। अब यहाँ पर मैं फंक्शन न्यू, ठीक है, और रिटर्न किया div को, और h2 न्यू ऑर्डर्स, ओके। और यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट न्यू, ओके। ये मेरा न्यू ऑर्डर्स का कंपोनेंट बन गया है। और उसके बाद हमारा जो कंपोनेंट बनाना था हमने एक्टिव ऑर्डर्स का और ऑल ऑर्डर्स का, ठीक है। तो मैं एक एक्टिव का कंपोनेंट बना लेता हूँ डॉट जीएस, ओके। और रिटर्न एक्टिव ऑर्डर्स, ओके। और यहाँ पर मैं क्विकली एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एक्टिव, अच्छा जी। एक्सपोर्ट का ई मेरे ख्याल में छोटा आएगा, ठीक है जी। वेरी गुड, ये भी हो गया। उसके बाद एक और कंपोनेंट है जी जिसके अंदर मैंने तमाम के तमाम ऑर्डर्स दिखाने हैं। तो मैं यहाँ पर फिर से ओ कैपिटल के साथ ऑर्डर्स डॉट जेएस फंक्शन ऑर्डर्स, ओके। फंक्शन का नाम वही होना चाहिए जो आपकी फाइल का नाम है, ठीक है। फिर रिटर्न किया ये इसके साथ, और दिस वन एंड h2 एक्टिव ऑर्डर्स, ओके। और यहाँ पर मैं क्विकली एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एक्टिव, ओके, सॉरी एक्टिव नहीं, ऑर्डर्स, ओके। अब अब मैं क्विकली इन तीनों को इसके अंदर इंपोर्ट भी कर लेता हूँ। मैं इसको खत्म कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे इस कंपोनेंट के अंदर ये वाले ऑर्डर्स इंपोर्ट हो जाएं। ये देखिए, ये मैंने गलती से एक पी का टैग लगाया हुआ छोड़ दिया। वो कह रहा है जेएसएक्स के अंदर आपको ये पी का टैग जो है ना रिक्वायर्ड नहीं है, आपने क्यों लगाया हुआ है। कीप इन माइंड, जावा रिएक्ट के अंदर एचटीएमएल को इस्तेमाल करने को जेएसएक्स बोलते हैं। उसके बाद मैं वापस आता हूँ यहाँ पे, इंपोर्ट करता हूँ अपने एक्टिव वाले कंपोनेंट को, फिर से इंपोर्ट करता हूँ अपने न्यू वाले कंपोनेंट को दोस्तों, एंड फिर से इंपोर्ट करता हूँ अपने ऑर्डर्स वाले कंपोनेंट को, ओके। और यहाँ पर मैं क्विकली उन्हें लगा भी देता हूँ न्यू वाला कंपोनेंट, ऑर्डर्स वाला कंपोनेंट, एक्टिव वाला कंपोनेंट है, ऐसे भी लिख सकते हैं।
ऐसे भी लिख सकते हैं। लेट्स सी। अच्छा जी, उसने हमें एरर दे दिया, वो कह रहा है न्यू डॉट जेएस डज नॉट मैच बिकॉज यहाँ पर कैपिटल एन है। ठीक है, लेट्स सी नाउ। वो देखें एक्टिव ऑर्डर, न्यू ऑर्डर एंड एक्टिव ऑर्डर। अब बेसिकली यहाँ पे हमें एरर क्यों आ रहा है? आना नहीं चाहिए। प्रॉब्लम हमें कोई दे रहा है, ये बता रहा है। हम्म। वो कह रहा है ऑलरेडी इंक्लूडेड है। वाई? हम एक काम करते हैं, हम इसका नाम ही बदल देते हैं। देखें ये खत्म हो गया। हम इसका नाम ही बदल देते हैं। मैं इसको न्यू से हटा देता हूँ। न्यू ऑर्डर्स नहीं, न्यू से हटा देता हूँ। हेडर ऑर्डर्स, एक्टिव ऑर्डर्स, ऑर्डर एंड ऑल ऑर्डर्स नहीं। हम इसको क्रिएट का नाम रख देते हैं, क्रिएट डॉट जेएस। ओके। फंक्शन div h2 क्रिएट न्यू ऑर्डर। ओके। और एक्सपोर्ट किया, डिफॉल्ट किया। अच्छा जी, रिफ्रेश किया, इट्स फाइन। और अब मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा हूँ। मुझे एक सेकंड दीजिएगा प्लीज। जिस फ्रेंच में आ गया, दिस वन क्रिएट। ओके। और इसी तरह मैं इसको यहाँ पर ऐड भी कर लेता हूँ, दिस वन। सो इट्स गोइंग टू बी क्रिएट। यहाँ तक समझ आया? हमने 3 कंपोनेंट्स बना लिए हैं और उनको इंक्लूड करवा लिया। हमें सुबह समझ आया आपका यहाँ तक? यस सर। बाकी के लोग, आसिफ, उसामा भाई, कैसे हैं आप? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, सो दैट्स इट। ये हमने 3 कंपोनेंट्स बना के जो हमें रिक्वायर्ड है उनको हमने इंक्लूड करवा लिया। उसके बाद नेक्स्ट मैं ये करता हूँ, मैं क्विकली अपना फ्रंट एंड इसमें मूव कर लेता हूँ। ठीक है, बाद में हमने इसके रूट्स भी बनाने। ये मेरा फ्रंट एंड था, ये मेरा न्यू ऑर्डर्स, ऑल ऑर्डर्स और एक्टिव। हम फॉर डॉट दिस वन, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ पर से अपना ये वाला लिंक उठा लेता हूँ, कंट्रोल से, और हमारे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में लगा लेता हूँ। ठीक है, बूटस्ट्रैप को रिएक्ट के अंदर इंस्टॉल करने के मल्टीपल वेज हैं, ये मैं जस्ट ऐड करके इंस्टॉल कर रहा हूँ। ठीक है, बूटस्ट्रैप को, ये मेरा बूटस्ट्रैप इसके अंदर ऐड हो गया है। ये 2 चीजें मुझे एक्स्ट्रा नहीं डालनी है, ये मैंने नहीं डाली है क्योंकि एप्लीकेशन लोड हो जाएगी। और बाकी ये तीनों चीजें ऐड हो गई हैं। एंड लेट्स सी नाउ। अब देखिएगा कि इनका फॉन्ट चेंज हो गया है। ठीक है, अब मैं एक और काम करता हूँ,
मैं यहां पर आके क्लास, पहले हम सीएसएस में क्लास लिखा करते थे, अब हम क्लास नेम लिखा करेंगे। तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा। ठीक है, मैं अपने हेडर वाले कंपोनेंट को बाहर निकाल लेता हूँ ताकि वो मिक्स ना हो जाए इनके अंदर। ठीक है, हाँ हाँ। हम्म। कीप इन माइंड के रिएक्ट के अंदर हमें तमाम की तमाम चीजें एक बड़ी डिव के अंदर बाउंड करके रखनी पड़ती हैं। क्योंकि मैंने ये हेडर को बाहर निकाल लिया था, तो वो कह रहा था भाई आपने मेन डिव के अंदर से हेडर को तो बाहर निकाल लिया, इसलिए मैंने एक पेरेंट डिव दे दी, फिर हेडर बनाया और फिर बाकी की चीजें। एंड यू कैन सी इट्स वर्किंग। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, मैं अपने हेडर का कोड उठाता हूँ और अपने हेडर वाले फंक्शन में डाल देता हूँ। कंट्रोल सी, एंड ये मेरा हेडर वाला कंपोनेंट है, उसके अंदर कंट्रोल वी। ओके, एंड ये कंट्रोल एस। अब देखिए नीचे आपको काफी सारे एरर्स आ रहे हैं, लेकिन मैं आउटपुट देखूंगा तो ये ठीक चल रहा है। ये एरर्स क्यों आ रहे हैं, क्यों? सबसे पहली बात, हम रिएक्ट के अंदर क्लास नहीं लिखते बल्कि क्लास नेम लिखते हैं। ठीक है, वो एरर्स खत्म हो जाएंगे। दूसरी बात, रिएक्ट के अंदर हम HRF को इस्तेमाल नहीं करते, तो मैं यहाँ पर, बल्कि इस एरर को फिल वक्त ऐसे ही रहने देते हैं, बाद में हमने इसको सेट भी करना है। दिस वन, ये मेरे पास न्यू ऑर्डर एंड एक्टिव ऑर्डर्स। अब क्रिएट न्यू ऑर्डर के अंदर जो मैंने फॉर्म बनाया है, मैं उस फॉर्म को भी निकाल लेता हूँ। कंट्रोल सी, और न्यू ऑर्डर के अंदर मैं इसके अंदर ये लगा देता हूँ। ठीक है, और मैं कहता हूँ भाई जहां जहां क्लास है वहां वहां क्लास नेम लगा दो प्लीज। अच्छा जी, यहाँ पर हमें कुछ एरर शो हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, लेट्स सी नाउ। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि आपने TT गलत लगाया हुआ है। हाँ हाँ हाँ, दिस वन, इसको कर दिया इधर, एंड इनपुट टाइप फॉर्म कंट्रोल, ये लीजिए। रिएक्ट एक सेकंड भी ना किसी भी एक्स्ट्रा चीज को बर्दाश्त नहीं करता है, और हमें क्विकली एरर देना शुरू कर देता है। तो लिहाजा आपको इन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। ये, एंड फिर से यहाँ कोई एरर आ रहा है, ये देखे, ये मैंने टैग क्लोज नहीं किया हुआ, तो वो देखो उसने एरर दे दिया मुझे। मैं दोबारा नीचे आता हूँ, वो देखिए, मैंने इस टैग को कुछ इस तरह से क्लोज करना पड़ेगा मुझे। ये आपको मजबूर कर देता है कि आप प्रोफेशनली काम करें। अच्छा जी, अब देखते हैं यहाँ पर क्या इशू है। ले जी, ये वर्किंग में आ गया। ये डिव, ये मेन मेरी डिव इसके साथ। लेट्स सी, ये देखिए, ये हमारा फ्रंट एंड आ गया।
और मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ये देखिए ये आ गया। इसके बाद इसको मैं बंद कर देता हूँ। ऑल एक्टिव ऑर्डर्स के लिए भी मुझे एक पेज बनाना था, वो भी बना लेते हैं। उसके अंदर एक्टिव ऑर्डर्स, ओके। और इसको मैं आइकन के अंदर से निकाल देता हूँ। दिस वन एंड एफ ए ट्रक, ओके, दिस वन एंड नाउ टेबल टेबल इज योर टेबल स्ट्रिप टेबल और यहाँ पर ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, और क्या क्या हमने शो करवाया था ऑल ऑर्डर्स के अंदर में। आईडी, कस्टमर नेम, उसका व्हाट्सएप है दोस्तों, और क्या था? कस्टमर मेल और व्हाट्सएप, और मेरे ख्याल में के टोटल जो पैसे बनते थे वो, और पेंडिंग एडवांस जो से लिए थे वो, तो पेंडिंग थे वो। और ये देखिए ये नीचे आ गया। और मैंने आपको कहा था कि विजी वार्निंग, ये देखिए दिस वन। उसके बाद ये एक्टिव ऑर्डर जो थे हमारे, ये भी खत्म हो गया। एक्टिव ऑर्डर्स के बाद हमारा ऑर्डर्स वाला सेक्शन जो है वो रह गया है। एक्टिव ऑर्डर्स और ऑर्डर्स ऑलमोस्ट दोनों सेम था। तो मैं ऑर्डर्स के अंदर आता हूँ, एक्टिव ऑर्डर्स के अंदर आ जाता हूँ, और मैं सेम इसको कॉपी कर लेता हूँ, और ये एक्टिव के अंदर ला लेता हूँ। एंड यू कैन सी नाउ ये है ऑल ऑर्डर्स। और यहाँ पर एक और नया बना देते हैं ये स्टेटस, ओके। एंड लेट्स सी, ऑल ऑर्डर्स अलग से हो गया, एक्टिव ऑर्डर्स अलग से हो गया, एंड बाकी का हमारा ये अलग से हो गया। अब नेक्स्ट मैं ये चाहता हूँ कि मैं ऑर्डर पे क्लिक करूँ तो ऑर्डर आए, एक्टिव ऑर्डर पे क्लिक करूँ तो एक्टिव ऑर्डर वाला सेक्शन आए, न्यू ऑर्डर पे क्लिक करूँ तो न्यू ऑर्डर वाला सेक्शन आए। यहाँ तक देखिए, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। यहाँ तक क्लियर किसी है का सर। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। क्लियर है? आसिफ यस भाई, सर। उसामा। एक सेकंड। अच्छा, क्लियर है। नेक्स्ट अब हमने रूट्स की तरफ जाना है कि रूट्स क्या होते हैं। आप लोगों को याद होगा हमने लारावेल के अंदर रूट्स बनाए थे।
यस दोस्तों सर। याद है, वही रूट्स हमने इसी के अंदर बनाने हैं, लेकिन इसके अंदर रूट्स की वर्किंग अलग है। ठीक है, तो लेट्स सी। ये जीएस वाले भाई, उसामा भाई, आपको समझ आ रहा है कुछ? कोई मसला मसाइल तो मुझे बताइएगा प्लीज। हाँ उसामा भाई, जरा बताइएगा जल्दी से प्लीज, फिर हमने आगे मूव करना है। ओके। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई मैं ऑर्डर्स में, एक्टिव ऑर्डर्स में या न्यू ऑर्डर्स के अंदर जो भी मेरे कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे मेरे क्विकली यहाँ पर कॉल हों, और मेन पेज पे मेरे मेरा ये जो फॉर्म आपके सामने नजर आ रहा है ये कॉल होता रहे, और न्यू ऑर्डर्स के अंदर मेरा ऑर्डर कॉल होता रहे, एक्टिव ऑर्डर्स के अंदर मेरा एक्टिव ऑर्डर्स कॉल होता रहे। लेट्स सी कि हम ये किस तरह कर सकते हैं। बहुत इजी स्टेप्स हैं। इसके लिए आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, उसको बोलते हैं npm इंस्टॉल राउटर डॉम। ये क्या करता है, ये आपके एप्लीकेशन के अंदर, आपके काम के अंदर आपको रूट्स बनाने की एक्सेस देता है। ठीक है, रिएक्ट अपने अंदर एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं रखता है। रिएक्ट रिएक्ट जितने भी रूट्स होते हैं, जितनी भी चीजें आपको रिक्वायर्ड है, उनका आपको कंपोनेंट ही बनाना पड़ता है। रिएक्ट अपने अंदर कोई भी इंस्टॉल्ड चीज नहीं रखता। ठीक है, तो जैसे हमने दूसरी एप्लीकेशन लारावेल वगैरह में रूट्स बनाए हैं, वैसे ही हम इसके अंदर भी बनाएंगे इंशाल्लाह। और थोड़ा सा मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। रूट्स इन रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस के रूट्स के अंदर आपको ना तीन चार तरीके मिल जाएंगे रूट्स बनाने के। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल अच्छा और प्रोफेशनल और आसान तरीका है, मैं आपको वही बताऊंगा। आपने फिर उसी, वैसे आपकी मर्जी है, जिसको मर्जी फॉलो कर देंगे, तीनों का तरीका ऑलमोस्ट। एंड इसके रिएक्ट के जो रूट्स होते हैं, वो रिएक्ट के रूट्स हमेशा बड़े स्ट्रांग होते हैं, और आपका पेज जरा भी लोड नहीं लेता है रिएक्ट के ऊपर मूव होने के लिए। जैसे कि अगर हम फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, तो फेसबुक के आपने देखा होगा कि 1 सेकंड भी नहीं लेता है, और आपके जो रूट्स हैं वो लोड हो जाते हैं। काफी हद तक आपको यहाँ से इसकी हेल्प मिल रही है। ठीक है, काफी हद तक आपको यहाँ से इसकी हेल्प मिल रही है, लेकिन ओवरऑल इसकी हेल्प यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो कीप इन माइंड। और बाकी जो है हम उसमें देखते हैं अपने वर्किंग के अंदर। सो लेट्स सी। सबसे पहले मुझे ये पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये W3 स्कूल पे इन्होंने जो तरीका दिया हुआ है, इनका अच्छा तरीका है, बिल्कुल ठीक है। हम भी कुछ उससे मिलता जुलता इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये वाला नहीं होगा। मैं क्विकली यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर पैकेज वगैरह इसका इंस्टॉल कर लेता हूँ। मैं लिखता हूँ जी npm इंस्टॉल। ठीक है, पैकेज का नाम मुझे मिल जाएगा, हमेशा मुझे भूल जाता है, रिएक्ट राउटर डॉम। रिएक्ट राउटर डॉम, एंटर किया, एंड यू कैन सी नाउ ये मेरा रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल होना शुरू हो गया। ये मेरा पैकेज डॉट जेसन में भी आएगा, और इसकी कुछ फाइलें नोड मॉड्यूल्स के अंदर भी आएंगी। मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, मैं पैकेज डॉट जेसन के अंदर जाता हूँ, तो यू कैन सी दैट कि मैं यहाँ पर, ये देखिए, ये रिएक्ट राउटर डॉम हो गया। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लास रिएक्ट की क्लासेस के क्या बताया था, कि जब आप लॉग डॉट जेसन में जाते हो, तो रिएक्ट राउटर की सारी डिटेल्स आपको यहाँ से मिलेंगी। और पैकेज इंस्टॉल करने का फायदा ये हुआ कि इसकी जितनी सोर्स फाइल्स थी, वो सोर्स फाइल्स आपकी आपको ABCDEFGHIJKLMNOPQR, देखें यहाँ भी आ गई। अब सबसे पहले तो ये हो गया। अब स्टेप वन क्या है दोस्तों? स्टेप वन दोस्तों ये है कि मैं अपने इस index.html के अंदर अपनी ब्राउजर वाली फाइल को इंपोर्ट करूंगा, जो कि इन्होंने इंपोर्ट की हुई है अपनी ऐप के अंदर। ठीक है, तो लेट्स सी। मैं यहाँ पर लिखता हूँ import
ब्राउजर राउटर, ओके। और मैं अपने मेन कंपोनेंट को इसके अंदर कॉल कर लेता हूँ। ठीक है ये, और इसके अंदर मैं इसको कॉल कर लेता हूँ ये। ठीक है जी, ओवरऑल ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम इसमें नजर नहीं आई। उसके बाद हम अभी रेंडर पे भी आएंगे। उसके बाद दोस्तों इसका एक डिफरेंट अपडेटेड तरीका है। उसके बाद दोस्तों मैं अपने मेन कंपोनेंट में जाऊंगा, और इस कंपोनेंट में जाके मैं अपने रूट्स एंड रूट को कॉल करूंगा। ठीक है, सो लेट्स सी। इंपोर्ट रूट्स, ठीक है। ये एक रूट है जो कि आपके सिंगल रूट को डिफाइन करता है, ठीक है। जबकि एक है हमारे पास रूट्स। एग्जांपल आपके सामने मैंने इस वजह से रखी है ताकि आपको समझ आ जाए, ओके। उसके बाद ये दोनों मेरे पास इस्तेमाल हो गए। अच्छा, वो कह रहे हैं कि रूट्स एंड आपने बना लिया लेकिन इस्तेमाल नहीं किया। ओके, लेट्स सी। मैं अब इसके अंदर अपने रूट्स को कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, बहुत आसान स्टेप है। ये रूट कॉल कर लिया, फिर उसके अंदर मैंने अपना पहला रूट बनाया। पहला रूट बनाने के लिए, और दिस वन पर मैं पाथ दूंगा, और यहाँ पर मैं वो एलिमेंट डिफाइन करूंगा जो मुझे चाहिए इस रूट के ऊपर। मैं कहता हूँ भाई जब मेरा ये वाला पाथ हो तो मेरा एलिमेंट जो है वो चले, और इसके अंदर मेरा क्रिएट वाला और जो है ना हिस्सा वो आ जाए। इसी तरह जो कंपोनेंट है बेसिकली वो आ जाए। इसी तरह मैं कहता हूँ कि जब मेरा ऑर्डर्स वाला सेक्शन होगा, कीप इन माइंड ये पाथ स्मॉल होता है, और तो मेरे पास मेरा ऑर्डर्स वाला आ जाए। फिर उसके बाद मैं कहता हूँ भाई कि जब मेरा एक्टिव वाला हो तो ये आ जाए। ये देखिए एरर्स खत्म हो गए। लेट्स सी। आप देखिएगा, मैंने जब इसको लोड किया तो ये देखें ये मेरे पास लोड होने के ऊपर ये आ रहा है, जो कि मैंने कहा था कि इस पाथ के ऊपर मेरा ये वाला सेक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने जब यहाँ पर ऑर्डर्स पे क्लिक किया तो ये देखिए ये ऑर्डर्स आ गया। उसके बाद जब मैंने एक्टिव पे क्लिक किया तो ये एक्टिव आ गया। उसके बाद मैं वापस आ जाता हूँ अपने, क्योंकि मुझे अब चाहिए है कि मैं इन पे क्लिक करूँ तो आए। ठीक है, जो कि फिल वक्त नहीं आ रहा। अब आप देखिएगा ये कितना फास्ट काम करता। अब मैं आ जाता हूँ अपने हेडर वाले कंपोनेंट के अंदर, और इसके अंदर मैं एक फाइल को इंपोर्ट कर लेता हूँ जिसको बोलते हैं लिंक। W3 स्कूल के ऊपर से आपको इसकी हेल्प मिल जाएगी। ये वाला, ठीक है, दिस वन। हमने जस्ट लिंक आउटपुट करना है, ये आउटलेट है, ये अलग चीज है, वो हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। मैं इंपोर्ट करता हूँ यहाँ पर लिंक, ओके। अब अब मेरा जहां जहां पर ये एंकर लगा हुआ है वहां वहां पर मेरा लगेगा लिंक। मैं कहता हूँ भाई जहां जहां एंकर लगा हुआ है वहां वहां पर मुझे लिंक चाहिए। ये मेरा लिंक लग गया। उसके बाद मैं इसको कहता हूँ भाई जहां जहां पर मेरा HRF लगा हुआ है वहां वहां पर मुझे टू चाहिए। तो अब ये देखिएगा मेरा नीचे से वो जो एरर भी आ रहा था वो भी खत्म हो जाएगा। जहां जहां पर मेरा HRF लगा हुआ है वहां वहां पर मुझे टू चाहिए, एंड यू कैन सी ये खत्म हो गया। अच्छा जी, वो कह रहा है कि डिक्लेरेशन ऑफ स्टेटस इज अनएक्सपेक्टेड। ओके, लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, अब यहाँ पर आएगा ये वाला, न्यू ऑर्डर के ऊपर आएगा अब सेम, टू के अंदर ऑर्डर के वाले के अंदर आएगा ऑर्डर्स वाला, एंड एक्टिव वाले के अंदर आएगा एक्टिव वाला। ओके, लेट्स सी। अच्छा, वो कह रहा है कि भाई अनएक्सपेक्टेड ऑन लाइन नंबर 31, क्या रीजन बनी? ये एंड लिंक क्यों आ गया? ओहो, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई दोस्तों हमसे। हमने वो जो डायरेक्टली कमांड चलाई है ना उसने काम खराब किया है। मैं कहता हूँ यहाँ पर भाई कि जहां पर ये लगा हुआ है वहां पर ये लग जाए।
ठीक है, वो जहां जहां खाली ये था उसने वहां वहां लगा दिया। अब इसी तरह मैंने कहा इसको कि जहां जहां ये लिंक ओपन क्लोज हो रहा है वहां वहां ये क्लोज हो जाए। उसके बाद जहां जहां पर HRF लगा हुआ है वहां वहां पर टू आ जाए, एंड यू कैन सी ये टू आ गया। उसके बाद मैं क्विकली ये ये ऑर्डर्स एंड एक्टिव कंट्रोल एस, एंड नाउ यू कैन सी ऑल ऑर्डर्स पे क्लिक कर रहा हूँ, ऑर्डर्स आ रहे हैं। एक्टिव ऑर्डर्स पे क्लिक कर रहा हूँ, एक्टिव ऑर्डर्स आ रहे हैं। न्यू ऑर्डर्स पे क्लिक कर रहा हूँ, न्यू ऑर्डर्स आ रहे हैं। और कौन कौन है हमारे साथ क्लास में? और आसिफ तलाल, ये देखिए जरा मैं सुबह के कितने तेज कितना फास्ट ये चल रहा है। क्या HTML में इतना फास्ट चलता था? है दोस्तों, क्या यस सर, HTML वो में उसमें इतना फास्ट लोडिंग चलता बहुत था? ज्यादा टाइम लेती थी। एग्जैक्टली लारावेल के अंदर भी इवन लोडिंग बहुत ज्यादा टाइम लेती है, लेकिन आप देखिए कि इसके अंदर कितना क्विकली चल रहा है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम यहाँ से अब कल कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है सर। बाकी के लोग, उसामा भाई आपने मुझे कुछ नहीं बताया। जी सर, क्लियर है सर। मैं क्लास थोड़ी सी लेट में ज्वाइन की थी सर, लिंक थोड़ा लेट आया था मेरे पास, बट मुझे आपको काफ़ी हद तक HTML चीज़ें आता समझ आ गई। आता है ना, जी आपका जी। HTML? जी जी सर, मैंने गुड रेड पे होता भी है। थोड़ा सा काम किया हुआ है। हाँ हाँ, आपने कल बताया तो था। जी 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 सर, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया है चीज़ का, लेकिन ये के साथ साथ प्रैक्टिस के लिए ज़रा मैं। जी जी। अब नेक्स्ट हमने इंशाल्लाह स्टेट्स एंड प्रॉप्स पढ़नी है। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट वीक में APIs के साथ काम करेंगे। ठीक है दोस्तों? ओके सर। ठीक है दोस्तों, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज।